सर्वेभ्यो नमो नमः। भगवान, जो आज का विषय है योग का, क्योंकि नक्षत्र का विषय पूर्ण हो चुका था और कुंडली मिलापक का भी विषय पूर्ण हो चुका था। तो जी जो जी आज का विषय है योग, जबकि योग के बारे में कक्षा के अंदर कई बार बता भी दिया गया है, लेकिन फिर भी एक बार पुनरावृत्ति कर लेते हैं उसका। तो योग कुल होते हैं 27। जी कोई भगवान। एक हाँ। और ये योग बनता कैसे है? तो योग जो है कि सूर्य और चंद्रमा की जो दैनिक गति है, और दैनिक गति का योगफल जब 800 कला आता है, सूर्य जी का चंद्र का जो दैनिक गति का योगफल 800 कला है होता है, तब एक योग का निर्माण होता है, यानी कि एक योग बनता है। जी भगवान। कुल कुल योग होते हैं 27। जो योग हैं वो कुल 27 हैं। तो उनका क्रम संख्या आप लिखेंगे तो लिख लें, क्योंकि क्रम संख्या लिखेंगे तो फिर ये किस तरीके से आता है उसका जो सूत्र है उस तरीके से हम करेंगे, तो हमें योग के बारे में पता चल जाएगा कि कौन सा योग चल रहा है। तो पहला योग है विस्कंभ। पहला योग है विस्कंभ। जी भगवान। दूसरा नाम है उसका प्रीति। जी भगवान, आगे चलो। तीसरा नाम है आयुष्मान। जी भगवान, आगे चलो। चौथा है सौभाग्य। पांचवा जी है भगवान। शोभन। शोभन। छठा जी है भगवान। अतिगंड। जी भगवान। और सातवां है सुकर्मा। आठवां है धृति। जी भगवान। 9 नंबर है सूल। जी भगवान। 10 नंबर है गंड। जी भगवान। 11 नंबर है वृद्धि। जी भगवान। 12 नंबर है ध्रुव। तेरह जी नंबर भगवान। व्याघात। 14 जी नंबर भगवान। है 14 नंबर है हर्षण। 15 नंबर है वज्र। 15 नंबर वज्र। 16 नंबर सिद्धि। जी भगवान। 17 नंबर व्यतिपात। 18 नंबर बरियान।
प्रभु जी 17 नंबर एक बार बोल दीजिए। व्यतिपात। अठारह नंबर है बरियान। 19 नंबर परिधि। 20 नंबर है शिव। 21 नंबर है सिद्ध। 22 नंबर है साध्य। 23 नंबर है शुभ। जी भगवान। 24 नंबर है शुक्ल। 25 नंबर है ब्रह्मा। 26 नंबर है इंद्र। और 27 नंबर है वैधृति। एक बार पुनः बोल दे रहा हूं। 1 नंबर विस्कंभ, 2 नंबर प्रीति, 3 नंबर आयुष्मान, 4 नंबर सौभाग्य, 5 नंबर शोभन, 6 नंबर अतिगंड, 7 नंबर सुकर्मा, 8 नंबर धीति, 9 नंबर शूल, 10 नंबर गंड, 11 नंबर वृद्धि, 12 नंबर ध्रुव, 13 नंबर व्याघात, हर्षण, वज्र, सिद्धि, व्यतिपात, बरियान, परिध, शिव, सिद्ध, साध्य, शुभ, शुक्ल, ब्रह्मा, इंद्र और वैधृति। इसमें किसी को छूटा है तो अपना एक बार पुनः बताएं। 21 को गुरु जी शीघ्र भगवान मेरे छूट गए हैं 17 तक। कितने? 17 नंबर भगवान। 17 नंबर है व्यतिपात। प्रभु जी गुरुदेव 117 नंबर। जो भगवान देखे आप पंचांग में भी देखेंगे तो यही क्रम आपको मिलेंगे। पहला है विस्कंभ। 1 मिनट। विस्कुंभ प्रीति, जी, प्रीति, आयुष्मान, आयुष्मान, सौभाग्य, सौभाग्य, शोभन, शोभन, अतिगंड, अतिगंड, सुकर्मा, सुकर्मा, धृति, घृति। हाँ घृति। धृति ध घृति, में आधा र नीचे से ती, घृति, हाँ, सूर्य, हाँ, गंड, सूर्य, सूर्य गंड, नहीं है भगवान, शूल है, शूल। शूल। हाँ, आप पंचांग भी देखेंगे ना तो जो योग के नाम है ना आपको यही क्रम में मिलेंगे। ठीक है जी, शूल हो गया। हाँ, तो आप वहां से गंडो। बुद्धि के लिए वहां से देख करके भी नोट कर सकते हैं। प्रभु जी जी, क्या चीज लिखवा रहे थे योग आप? चल ये रहा है क्या? योग प्रकरण चल रहा है। गंड। योग प्रकरण है भगवान।
कि योग का निर्माण किस प्रकार से होता है। तो सूर्य और चंद्रमा की जो गति है, उस गति का जब 8 कला होता है तो एक योग का निर्माण होता है। जी। तो इस तरीके से कुल 27 योग होते हैं। अब इसका जो निकालने का तरीका है, जो विधि है, इसकी 2 विधि है। उन दोनों विधि से आप निकाल सकते हैं। इनकी 2 विधि है, दोनों विधि से निकाल सकते हैं और जान सकते हैं कि कौन सा योग चल रहा है। सूत्र है कि जिस नक्षत्र में सूर्य हो, जिस नक्षत्र में सूर्य हो और जिस नक्षत्र में चंद्रमा हो स्थित हो, मतलब सूर्य का नक्षत्र और चंद्रमा का नक्षत्र, इन दोनों के नक्षत्र का योग करके मतलब जिस नक्षत्र पे सूर्य हो और जिस नक्षत्र पे चंद्रमा हो, आपको क्रम से गिन लेने हैं। क्रम से गिनने का वही तरीका है कि पहले अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा जो है, यही क्रम रहेगा। तो इनसे गिनने के बाद इन दोनों का योगफल कर लें। और जो योगफल आए उसमें 1 माइनस करने पे आपका जो वर्तमान योग है वो पता चल जाता है कि जो योगफल है, योगफल में 1 माइनस करेंगे, जितनी नंबर की संख्या आपको प्राप्त होगी वो आपका उतने नंबर का योग चल रहा है। प्रभु ये घटाने पर उसके बाद क्या बताया? जो शेष जो 1 घटाएंगे ना, तो जो संख्या आपको प्राप्त हो रही है, हाँ मान लेता हूँ कि 5 नंबर प्राप्त हुआ, तो 5 नंबर का योग चल रहा है। 5 नंबर है शोभन। अच्छा। तो ये जैसे अभी पहले चंद्र से गिनना शुरू करेंगे, सूर्य से गिनना शुरू करेंगे? कहीं से भी गिनती करें। अच्छा। आप सूर्य से भी गिनती कर सकते हैं, चंद्र से भी गिनती कर सकते हैं। दोनों का योग करके 1 माइनस करें, वो जो तो नंबर फर्क आएगा प्राप्त ना हो फिर। उतने नंबर का योग चल रहा है। नहीं तो एक इसका प्रैक्टिकल करके देखा जाए। हाँ बिल्कुल। सूर्य कौन से नक्षत्र पे है अभी? मिथुन। नक्षत्र भगवान मिथुन होगा प्रभु, शायद देखा हूं मैं भी। मिथुन नक्षत्र है, राशि है। देख, अच्छा हाँ चंद्र का नक्षत्र वृक्ष है क्या? हाँ, सूर्य नक्षत्र भी तो देखेंगे ना भगवान। तो सूर्य का एक एक नक्षत्र बोल के उसको प्रैक्टिकल करवाइए ना। एक कृष्णा प्रभु जी नमो नमः। हाँ भगवान, चंद्र का नमो नमो भगवान। उदाहरण के भगवान लिए सूर्य प्रभु जी पहले प्रभु नक्षत्र पहले देखे कैसे तो बताएंगे। अभी तक यही नहीं समझ में आई, ग्रहों का नक्षत्र जैसे कुंडली बनाएंगे तो कौन सा ग्रह किस नक्षत्र में, वो तो समझ में नहीं आता अभी। ओहो, ये तो भगवान राज है। खाली चंद्रमा क्या है? हाँ प्रभु। चंद्रमा के नक्षत्र पता है भगवान? हाँ प्रभु, ये हमें समझ में नहीं आता क्या नक्षत्र निकालना कैसे, देखना कैसे? भगवान जो कुंडली गणित किए थे ना, भगवान चंद्रमा पुनर्वसु पे चल रहा है और सूर्य श्रवण में साल में। अच्छा हाँ। बढ़िया है। जो नहीं जानते भैया उनको तो बताओ कैसे होता है।
तो आप एक बार थोड़ा स्पष्ट करें महेश प्रभु जी। और चंद्रमा मिथुन राशि पे और नक्षत्र इसका पुनर्वसु, चंद्रमा का 1-3 तक पुनर्वसु नक्षत्र पे चल रहा है चंद्रमा, और सूर्य चल रहा है मकर राशि में, नक्षत्र है श्रवण। इन दोनों का योग करके देखे आ रहा है या नहीं आ रहा है? जी ये जी कौन से डेट आज का बता रहे हैं? जी भगवान आज का, भगवान आज का। हाँ तो ठीक है, इसको करते हैं ना। भगवान थोड़ा समझाते भी रहना कैसे करना है। जी भगवान अश्विनी से श्रवण तक गिन लो चंद्रमा को, तो जो चंद्रमा नक्षत्र पे है जो अश्विनी से और पुनर्वसु तक गिनो, अश्विनी से पुनर्वसु, फिर उसको जोड़ के संख्या को सूर्य को श्रवण अश्विनी से लेकर श्रवण तक जोड़ो। अश्विनी से लेकर के। महेश जी जी भगवान, आज त्रयोदशी है, ठीक है, और त्रयोदशी में 3 तारीख है और 30 में पूरा जो कैलेंडर दे रखा है इसके अंदर जो पंचांग है आज का, उसमें एक तो नक्षत्र आ रहे हैं यहाँ पे ये लिखे हुए हैं, जो इसमें अगर देखा जाए तो आर्द्रा नक्षत्र पड़ता है। ये किस में राशि में देखेंगे इसको या सूर्य में देखेंगे इसको? आर्द्रा जो है ये कौन सा नक्षत्र है? चंद्र मिथुन राशि में भगवान 2:32 तक। तो प्रभु वो तो आपने बता दिया, हमें कैसे पता चलेगा कौन सी राशि में? चंद्रमा पुनर्वसु प्रभु कौन कौन सी जानकारी ढूंढ सकते हो, लेकिन हमें, लेकिन कृष्ण भगवान ने पूछो ना आगे, भगवान तो बता रहे ना। जी 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 ठीक है। हाँ आप बताइए पंडित जी। मैं कह रहा हूँ प्रभु, नहीं एक मिनट भगवान, थोड़ा भगवान जी, भगवान कृष्णा प्रभु जी आग्रह है, इसको एक बार समझा दीजिए आप, कैसे देखते हैं कौन से नक्षत्र में कौन है। हाँ बिल्कुल स्पष्ट कर रहे हैं थोड़ा। ये जो 27 योग बनते हैं, योग का विषय है आज का कि 27 योग है। 27 योगों के नाम बता दिए, वो उनका क्रम है, वो अपने क्रम से ही आते हैं, ठीक है। अब ये आते कैसे हैं, कब कौन सा योग रहेगा, वो हमें जानने के लिए दो अच्छा योग ये बनते हैं कि सूर्य और चंद्रमा की जो गति होती है उनका योगफल 800 कला होता है। तो एक जब सूर्य चंद्रमा की गति का योगफल आपका 800 कला होगा तो एक योग का निर्माण होता है, ठीक है। अब ये है थोड़ा गणित वाला विषय, कोई ज्यादा भी नहीं है ऐसे ज्यादा गणित, लेकिन हाँ समझने पड़ेंगे। जब कुंडली निर्माण का कार्य कर रहे थे कि कुंडली निर्माण, जी संदीप प्रभु जी कुछ बोल रहे हैं भगवान? संदीप जी कुछ कहना चाहते हैं भगवान? अच्छा तो ये तो जब इनका होता है कि 800 कला होता है तो एक योग का निर्माण होता है। अब आपको एक सूत्र बताए कि सूत्र क्या है। अब आपको पता करना है कि कौन सा योग चल रहा है, या तो आप पंचांग देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि हाँ जी ये योग है, पंचांग में तो दिया हुआ है। लेकिन वो विधि कैसे है, तो विधि वही है कि जो देखेंगे कि सूर्य कौन से नक्षत्र में है और चंद्रमा किस नक्षत्र में है, इन दोनों का योग करेंगे और योग करने के बाद एक हम माइनस कर देंगे। ये पहला विधि है। इसका दूसरा भी विधि है, तो ये पहले विधि पे ही अभी हम करके देखें। अच्छा अब हमें ये पता करना है कि सूर्य चंद्रमा जो है कि कौन से नक्षत्र पे है। जो पंचांग में दिया है वो नक्षत्र नहीं, जो पंचांग में दिया है। अब देखे सूर्य एक राशि को कितने दिन में पार करते हैं? 1 महीना लगता है, पूरा समय लगता है ना भगवान? जी जी जी। तो सूर्य एक राशि को पार करने में लगाते हैं पूरा 1 महीना। जी भगवान। और एक राशि में कितने नक्षत्र आ जाते हैं? 2.25 नक्षत्र।
2.25 ही नक्षत्र होते हैं ना भगवान? जी जी भगवान, 2.25 नक्षत्र। अच्छा, अब होता है चंद्रमा का। चंद्रमा एक राशि को कितने दिन में पार करते हैं? ये 2 से 2.5 दिन। जी जी इनका समय तो 2 से 2.5 दिन में ही पार कर जाते हैं ना। जी भगवान, इनका तो 2.5 ज्यादा दिन। समय लगता नहीं है, इनकी स्पीड थोड़ी ज्यादा, ये बहुत ज्यादा है। जी जी तो अब हमें देखना है कि सूर्य चंद्रमा कौन से नक्षत्र पे है। तो हम देखेंगे क्या, राशि, कौन से राशि पे है चंद्रमा। एक राशि पे कितने समय तक रहे? कर्क राशि। तो अब भगवान, अब देखिए कि कौन से राशि पर है चंद्रमा। आज 3 तारीख को कर्क राशि में प्रवेश कब है? 2 बज के रात्रि में 2:30 पे। भगवान जी चंद्रमा रात्रि में 2:30 पर न प्रवेश कर रहे हैं। जी भगवान जी। तो यानी कि कौन से नक्षत्र पे होंगे? अब आप बताइए, कर्क राशि के अंतर्गत कौन सी नक्षत्र आती है? गुरुजी, कर्क राशि के अंदर पुष्य। पुष्य अश्लेषा। अब भगवान देखिए, ये बहुत, अब हम क्या बताएं, ये विषय कई बार हो चुका है और कई बार इस चीज को गुरुदेव महोदय जी द्वारा भी बताया गया है। मैं आपको दिखा ही दे रहा हूं कि पंचांग में ये विषय कहाँ पे रहता है। भगवान स्क्रीन शेयर किया हूँ, ये थोड़ा शेयरिंग में लग रहा है कुछ समस्या है नेटवर्क की वजह से। पेज नंबर बोले, पेज नंबर कौन सा है ऋषिकेश पंचांग का? भगवान पेज संख्या 6 है। पृष्ठ संख्या 6 देखेंगे तो वहीं पर आपको जहाँ पे नाड़ी परिहार का देखते हैं, गुण मिलान का देखते हैं, वहीं से भी आपको स्पष्ट हो जाएगा कि कौन से राशि के अंतर्गत कितने नक्षत्र हैं और किनकी राशि क्या है। हाँ, कौन सी राशि का देखना है? कौन सा अब नक्षत्र देखें कि देखना है, क्या चंद्रमा बताया किस था? राशि में है। चंद्रमा तो कर्क में बताया ना आपने। कर्क में नहीं है भगवान ना। अब आप देखिए कर्क कौन पे सी कहाँ है? से। 3 तारीख, तीन तीन कर्क में ही 3 दिखाई दे रहा है फरवरी भगवान, जहाँ पे चंद्र स्पष्ट है, चंद्र राशि प्रवेश। भगवान आप तो यहाँ पर कर्क में देख ही लिए कि आदित्य। कर्क, ठीक है। देखिए मैं हाँ स्क्रीन शेयर किया हूँ, थोड़ा सा नेटवर्क की समस्या है, नहीं तो फिर मैं आपको। नहीं, आप बता दो कहाँ है चंद्रमा इस समय, इसके हिसाब से हाँ मिथुन ठीक है से प्रभु, आ निकल के रही है कर्क में स्क्रीन आया है। आपकी, कर्क राशि में स्क्रीन आ आ रहा है। रही है लेकिन मैं, हाँ ठीक है। अब यहाँ पर तो आप देख लिए कि कर्क लिख दिया तो आप समझ गए कि कर्क राशि के अंदर चंद्रमा है। हाँ हाँ आप यही देख करके बता रहे हैं ना भगवान। जी लेकिन जी। यहाँ हाँ पर हाँ, ये संक्षिप्त में न लिख। 31 पेज पे। हाँ, तो आप ये 3 नंबर के सामने ही देखे, 3 तारीख के सामने कर्क राशि का यहाँ पर जहां तक लास्ट कर्सर है क्या समय लिखा हुआ है। कर्क राशि में 3 तारीख चंद्रमा में प्रवेश है रात्रि 2:30 और अभी समय क्या हो रहा है? अभी समय हो रहा है 2:32।
27 मिनट। हाँ जी, हाँ जी। तो यानी कि चंद्रमा कर्क राशि में प्रवेश करेंगे रात्रि में 2:30 पे, यानी कि चंद्रमा है अभी मिथुन में। मिथुन में कब से है आप ये भी देख ले। मिथुन राशि में दिन में 3:31 से है। तो सीधा सा फॉर्मूला है, आप 3:31 से लेकर के रात्रि 2:30 तक कितना घंटा हो रहा है उसको आप 9 जगह डिवाइड कर दें। एक राशि में कितने, एक राशि में कितने होते हैं, 2.25 नक्षत्र। तो इस समय को आप सीधे सीधे 9 जगह डिवाइड कर दें। बिल्कुल सीधा तरीका है ये, सिंपल। जो आपका समय है, मिथुन राशि में चंद्रमा जब प्रवेश किए हैं और कब से कब तक कितने समय तक मिथुन राशि के अंदर चंद्रमा है, वो निकालने की विधि अलग है। लेकिन ये संक्षिप्त विधि, आप सीधे वहां से लेकर के जितने समय तक है, टोटल कितने घंटे रहे, उस घंटे को घंटा बना करके आप उसको 9 जगह डिवाइड कर दे। तो यहाँ की 9 जगह डिवाइड करने पे आपको ये पता चल जाएगा कि एक नक्षत्र के 4 हो गए, दूसरे नक्षत्र के 4 हो गए, जो एक बच गया समय 9वां हिस्सा, वो तीसरे नक्षत्र में पहुंच गए, यानी कि 2.25 नक्षत्र कवर कर गए। तो आपको ये पता चल जाएगा कि कौन से नक्षत्र में है। भगवान 1 तारीख को चंद्रमा आए थे मिथुन राशि में 3:30 पे। हाँ ठीक है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, यानी कि वो 3:30 से 2:29 तक समय को गिन लेंगे, कितना समय घंटा हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, आप ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन ये विधि है नहीं, लेकिन फिर भी हम कर सकते हैं। कैसे प्रभु जरा समझाइए। 3:30 1 तारीख क्योंकि को जो और इसका कर्क जो 1 तारीख को 3:30 पे चले जाते हैं। यहाँ पे कितने, यदि प्रभु जी ये हो गया 47 घंटे। 1 तारीख को आ जाती हैं, प्रभु जी 47 घंटे हो गए पूरा ये। टोटल गिन लेंगे जितने घंटे से। एक मिनट थोड़ा, हाँ, 47 घंटे होते हैं। प्रभु जी 47 से ज्यादा घंटे हो जाएंगे ना। 3:30 से अगले 2 तारीख को 3:30 तक 24 घंटे हो गए। 3 तारीख को 3:30 तक दोपहर तक 24 दूना 48 घंटे हो गए। फिर रात को ये प्रवेश कर रहा है ना। 2:30 होगा ना प्रभु जी। प्रभु जी ये 1 तारीख को आपको दिन में 3:31 3:30 3:31 3:30 जा रहा है, समझ लीजिए। चलिए भगवान, तो जैसे भी हो आप उसको निकाल लें, और निकालने के बाद अब सूर्य का देखें कि सूर्य कौन से नक्षत्र पे है। ये तो आपका चंद्र का निकालने का स्पष्ट हुआ। ये निकालने के बाद आप पुनः सूर्य का निकालें। सूर्य का निकालने के बाद सूर्य तो मकर में है ना। अब सूर्य है आपके दैनिक स्पष्ट औद्योगिक स्पष्ट सूर्य अधिग्रह में देखेंगे तो 10 नंबर की राशि में है सूर्य। ठीक मकर में है है ना। हाँ, अब मकर राशि के अंदर कितने नक्षत्र आते हैं। लोगों ने फोन है। मकर में 3 आ रहे हैं। 2.5 नक्षत्र
होंगे प्रभु जी 9 चरण। हाँ हाँ हाँ, मतलब वो एक नक्षत्र पूरा है, एक नक्षत्र का एक चरण है, एक नक्षत्र के 2 चरण है। उत्तराषाढ़ा का एक चरण है, श्रवण पूरा है, और धनिष्ठा के 2 चरण है। फिर 7 ही चरण ना हुए प्रभु जी? 9 चरण की एक राशि होती है। एक मिनट, 3 और एक 4 और 2 6। 3 तो इसके हैं, 4 के 7। हाँ हाँ ठीक है, 4 7। हाँ ठीक है। उत्तराषाढ़ा के 3 हैं, श्रवण के 4 हैं, और मकर के और इसके, और धनिष्ठा के 2 हैं। 3 4 और 2। क्या हुआ, कहाँ चले गए भगवान उपाध्याय जी? विजय को निकला, उसका कैसे निकला जरा बताओ हमें, हमारा फोन कट गया था बीच में। नहीं, मेरे को तो आज आवाज चंद्रमा पता नहीं वाला क्यों आ प्रभु नहीं रही जी, इसके अंदर। प्रभु जी चंद्रमा वाला 6 घंटे 20 मिनट का एक चरण हुआ ना? थोड़ा समझाइए हमको। प्रभु जी आवाज नहीं आ रही है आज तो किसी की। हेलो। आवाज पता नहीं क्यों जी आवाज हाँ कट जी, कट के बोले। आ रही है बहुत। ये चंद्रमा वाला 6 घंटे 20 मिनट का एक चरण हुआ तो अभी रात को जाएगा। हाँ भगवान क्षमा चाहते हैं, थोड़ा फोन आ गया था। अच्छा, एक आ गए दूसरी विधि उपाध्याय और जी। है, उसको भी नोट कर लीजिए। दोनों विधि क्लियर हो जाएगी, निश्चिंत रहे। दूसरी विधि ये है कि पुष्य से लेकर के पुष्य नक्षत्र से लेकर के जो सूर्य का नक्षत्र है, यानी पुष्य नक्षत्र से सूर्य नक्षत्र तक, और श्रवण से वर्तमान नक्षत्र जो पंचांग में नक्षत्र दिया हुआ है, सूर्य पुष्य से लेकर के सूर्य नक्षत्र तक, और श्रवण से वर्तमान नक्षत्र तक, दोनों की संख्या जोड़ करके 27 से भाग देने पर जो संख्या शेष बचे वो आपके योग की संख्या का जो आएगा, शेष रहेगा, वो उतने नंबर का आपका योग होगा। पुष्य से लेकर के सूर्य नक्षत्र तक और श्रवण से वर्तमान नक्षत्र, जो वर्तमान में नक्षत्र चल रही पंचांग के अंदर, गिन करके जितनी संख्या हो दोनों को जोड़ करके 27 से भाग देने पर जितनी संख्या शेष रहे उतने नंबर का योग होगा। तो सूर्य कौन से नक्षत्र पर है अभी? सूर्य मकर राशि पर है। नक्षत्र तो हाँ आर्द्रा पड़ेगा ना प्रभु? ठीक है, आद्रा पर ही करके देख लेते हैं। आर्द्रा से आर्द्रा से
आप देखें सूर्य कितने दिन रह रहे हैं एक नक्षत्र पे, पहले दिन की संख्या काउंट कर लें, फिर आपको अनुमानतर लग जाएगा, जबकि ये विधि नहीं है फिर भी। आप देखें कितने तारीख से है, 15 तारीख से। 15 तारीख से सूर्य जो है कि आपके 10वीं राशि में है, ठीक है। कर रहे हैं भगवान या नहीं, कोई प्रक्रिया नहीं दे रहे हैं? प्रभु जी आवाज नहीं आ रही है। सूर्य कहाँ पे है प्रभु जी? सूर्य मकर राशि में है ना, 10 नंबर की राशि है। तो प्रभु जी इसमें 15 तारीख को दूसरा लिखा हुआ है। क्या चीज लिखा हुआ है यहाँ पे? मकर राशि में सूर्य कब, मकर राशि में सूर्य कब प्रवेश किए हैं? 15 तारीख को तो लिखा हुआ है इसलेसा मघा, तिथि 15 रविवार को 11:44 से। भगवान आप यहाँ पर देखें पंचांग के अंदर, मैं दिखा रहा हूँ आपको। हम यही से ना देखते हैं कि सूर्य कहाँ पर है? बताएं भगवान, प्रक्रिया दे तब। जी 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 प्रभु जी, इसी के जस्ट नीचे, ये मतलब राइट साइड में नीचे नीचे से। मतलब आप कुछ नहीं देखे, आप सीधे सीधे यहाँ पर देखे जो लिखा है और वही सूर्य स्पष्ट। जी जी जी, मतलब कि सूर्य जो है किस राशि में प्रवेश कर रहे हैं तब, ये 15 तारीख को ये राशि परिवर्तन इनकी हो रही है ना। जी 15 तारीख को इनकी राशि परिवर्तन हुई। जी तो राशि परिवर्तन हुई प्रभु जी। तो आप देखिए 15 तारीख से लेकर के कितने तारीख तक है? अगली 14 तक तो रहेगी कम से कम। अगले 13 तक। हाँ 13 तक मान लो, 1 महीना तो रहता ही है हाँ। सूर्य। हाँ 1 महीना, लगभग 1 महीना होते ही है इनका। तो अगले 13 तारीख तक। गुरु जी जी ये यहाँ पे जो राइट साइड में 31 पेज है ना, हाँ जहाँ जहाँ पे ये चक्र बना हुआ, इसके जस्ट बगल में लिखा हुआ है इसलेसा मघा, तारीख 15, तिथि 15 को रविवार को, दिन 11:44 सूर्य प्रवेश। फिर अगले पेज में उसकी जस्ट लिखा हुआ है वहीं पे राइट साइड पे कि ज्येष्ठा मूल नक्षत्र में। ये यहाँ पे गुरु जी, यहाँ पे जो ये चक्र बना हुआ है ना जी के जस्ट बगल में, जहाँ मूल विचार है लिखा हुआ है। बिल्कुल देख लेते हैं। हाँ जी, हाँ जी, जहाँ कर्सर ले जा रहे हैं एकदम राइट साइड में। हाँ ये प्रभु जी ज्येष्ठा, ये लिखा हुआ है ना, ज्येष्ठा मूल तिथि 15 रविवार को 11:44 से, इसलिए ऐसा मघा में है, मतलब सूर्य भगवान। भगवान देखिए फिर बहुत बड़ा कंफ्यूजन है ये चीज जो यहाँ पर दिया रहता है पंचांग के अंदर, ये संक्षिप्त में एक बार माइक बंद कर मूल लेना। विचार, गंडमूल विचार है ये यहाँ पर गंडमूल विचार है, पंचक विचार है, ना कि सूर्य से आप इनको जोड़ के देखें। जो देखते हैं ना कि कौन सा बालक सतैसा में हुआ है, गंडमूल के अंतर्गत हुआ है, तो आप यहाँ पर भी देख लेंगे कि कौन से तिथि को ये चीज था, उसका ये संक्षिप्त में यहाँ पर दे देते हैं कि ज्येष्ठा है, मूल है, तिथि नवमी मंगलवार दिन के को जो जातक जी ऋषि जी भगवान ये और एक सूर्य स्पष्ट दे रखा है, क्यों जा रहे हो इधर? और एक सूर्य स्पष्ट दे रखा है और स्क्रीन पे भी, स्क्रीन शेयर में भी दिखा रहे हैं वो कि यहाँ देखना अपने को, तो यहाँ देखो, उधर मत जाओ भाई।
तो भगवान देखिए, वो जो दिया रहता है ना पंचांग में, वो संक्षिप्त में दिया रहता है कि मतलब इस तिथि को ये गंडमूल नक्षत्र है। यदि आपको ध्यान से उतर जाए कि आपको पता नहीं है कि गंडमूल नक्षत्र कौन कौन से होते हैं, तो उसका संक्षिप्त दे दिया रहता है कि ये नक्षत्र इस 15 दिन के अंदर आए हैं, जो कि गंडमूल है, और ये जो है कि आपका पंचक है, पंचक लगा हुआ है। तिथि के साथ उसका दिन का नाम भी लिख देते हैं। ठीक है, तो अब यानी कि सूर्य है जी 10वें राशि में, मकर राशि में। मकर राशि के अंदर कौन कौन से नक्षत्र आ जाती हैं? उत्तराषाढ़ा, श्रवण और घनिष्ठा। और घनिष्ठा, जी 3 आते हाँ। हैं, दबा दो। और हाँ, और आज हो तारीख हो गई 3, 10 दिन और बाकी है, यानी कि 13 तारीख को अगले राशि में ये प्रवेश करेंगे, यानी कि हम लोग बीच में ही है। 15 से शुरू हुआ है, मध्य से थोड़ा सा आगे हम बढ़े हैं, अनुमानता हम कर रहे हैं, यानी कि श्रवण नक्षत्र, श्रवण नक्षत्र पे सूर्य है। सूत्र क्या कहता है कि पुष्य नक्षत्र से सूर्य नक्षत्र तक, अब पुष्य से सूर्य नक्षत्र तक आप गिनती करें क्या आ रहा है। पुष्य नक्षत्र से श्रवण नक्षत्र तक गिनती करें कितना आ रहा है। 15। 15, ठीक है। और वर्तमान नक्षत्र क्या चल रहा है आज? आरद्रा। वर्तमान नक्षत्र है आपका आद्रा, ठीक है। अब आद्रा को गिने, श्रवण से आद्रा तक, श्रवण नक्षत्र से आद्रा तक 12। 11 11 12। तब 15 12 कितना हुआ? 27। 27। अब सूत्र क्या कहता है कि अब 27 को 27 से भाग देने के लिए 27 को 27 से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? एक बार, 0 बचेगा शेष। ठीक है, कितनी बार गया? एक बार गया ना, 0 या 1। तो एक नंबर का आपका कौन सा योग है? विषकुंभ। और इसमें पंचांग के अंतर्गत क्या आ रहा है? कुंभी आ रहा है प्रभु जी। मैच हुआ? जी। कोई दूसरा भी करके देख लेते हैं इसमें, हम कल का मान के चलते हैं ना, ठीक है। जी। कल वाला करें। कितना होगा उसका? एक जोड़ देंगे ना, और क्या होगा भगवान, जो संख्या है। सूर्य का नक्षत्र तो आपका वही है, वर्तमान नक्षत्र एक बढ़ा दीजिए आगे। एक बढ़ाइए, 2 बढ़ा करके देख लीजिए। जी आ रहा है प्रभु जी। तो ठीक है भगवान, ये
और जो ये नक्षत्र योग हैं, इन योगों को, जो अशुभ योग हैं, जो अशुभ योग हैं, इनका चतुर्थांश जो होता है वो त्याग देना चाहिए, मतलब 1/4। इसमें आते हैं व्यतिपात और वैधृति। ये दोनों जो है कि शुभ कर्मों में ही छोड़ देना चाहिए, त्याग करना ही चाहिए। ये बताएं भगवान, कोई प्रतिक्रिया दे कुछ, जहाँ पे किनका जिनका स्पष्ट ना हुआ हो। जो सूत्र है यही सूत्र है, और इसी सूत्र के अनुसार ये सारा निकल जाता है। भगवान, जैसे जी। हमने अभी मैं क्या नाम है, श्रवण से हमने गिना आद्रा तक, ठीक है, तो 26 बैठते हैं, ठीक है। हाँ। और 26 के बाद अब चंद्रमा का गिनेंगे। तो पुख्य से ही गिनना शुरू करेंगे या अभी आवाज नहीं आ रही प्रभु? आज आवाज में दिक्कत है, आवाज आ आई नहीं है। नहीं, आवाज में दिक्कत है आज, आवाज तो कुछ समझ में आया नहीं, आवाज कट कट के आ रही है बार बार। विजेंद्र जी, आवाज नहीं आ रही, मैं तो कुछ समझा नहीं, मेरे को तो बहुत कट के आ रही है आवाज, इसलिए मैं चुप बैठा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, जैसे अभी सूर्य का तुमने निकाल लिया, अब चंद्रमा का कैसे निकालेंगे? चंद्रमा का प्रभु जी, मैंने चंद्रमा बोला ना, मुझे आवाज बहुत कम। प्रभु जी, मेरी हाँ? आवाज आ रही है भगवान? हाँ, बोलो। मैं पुनर्जवान हूँ। कृष्ण जी, आपकी आवाज कट जा रही है बहुत ज्यादा बीच बीच में, अब फिर बंद हो गई उनकी आवाज। ऋषि जी, आप क्या कह रहे हो, बोलना। बोल रहा था कि इनको तेजवीर जी बोल रहे थे ना कि चंद्रमा का कैसे गिनेंगे। हाँ, तो चंद्रमा प्रभु जी, आज चंद्रमा रात में जी कट रहा भगवान। था। देखो, देखिए 2 सूत्र हैं। अब आवाज आ रही है? जी भगवान आ आ रही रही है। है। जी। तो पहला सूत्र था कि जिस नक्षत्र में सूर्य हो और जिस नक्षत्र में चंद्रमा हो, ठीक है, इन दोनों नक्षत्र को गिनती कर लेंगे। ये प्रारंभ से ही करेंगे, अश्वनी से ही इसकी गणना शुरू होगी, ठीक है। और दोनों का जितना योगफल होगा, योगफल में हम 1 माइनस कर देंगे। भगवान एक मिनट रुकिए। जैसे अभी ये मान चलो आद्रा सूर्य है, ठीक है, हम्म। तो हम अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृग और आद्रा, तो यहाँ तक आते हैं 1 2 3 4 5 6 आ गए। अभी हमने 6 लिख लिया, अब आगे का बताइए। अब ये किसका लिखे, सूर्य का लिखे, चंद्रमा का? सूर्य अभी आर्द्रा में है ना, हम्म। तो सूर्य तक हमने गिना नक्षत्र अश्विनी अच्छा, से। अब चंद्रमा का गिन लीजिए। 1 अब 2 चंद्रमा 3 का 5 6, 6 हो गया प्रभु आर्द्रा। ठीक है। हाँ, और अब आगे का चंद्रमा कहाँ, चंद्रमा कौन से नक्षत्र में है? चंद्रमा, ऋषि जी कौन से नक्षत्र में है चंद्रमा? पुष्य में मान के चले वो। हेलो, राशि नहीं भगवान, अनुमान तो मान लीजिए ना। एक मानिए, कर्क राशि। क्या होगा, एक एक कम ज्यादा आएगा, यही ना होगा। हाँ मिथुन का प्रभु, लास्ट, मिथुन जो है मिथुन राशि में है ना, तो मिथुन राशि का लास्ट नक्षत्र कौन सा है? कर्क लास्ट नक्षत्र है उसका पुनर्वसु। तो पुनर्वसु ले लीजिए फिर। अच्छा, 1 2 3 4 5 6 7 ही हो गए, 6 और 7 13।
13 हो गए 6 और प्रभु। 7 कितना हुआ? 13। कुल हुआ 13। हाँ तो 13 में 1 माइनस करेंगे तो आ जाएगा आपका 12। 12। लेकिन ये 12 नंबर आ नहीं रहा, 1 नंबर आ रहा है। हाँ यानी कि इसमें कहीं ना कहीं पे चूक है। बिल्कुल, हाँ गड़बड़ हो रही है। दूसरा वाला जो सूत्र था कि दूसरा वाला है, पुष्य से लेकर के सूर्य नक्षत्र तक आप गिनती कर लें। लेकिन पुष्प में गिनता हूँ, पुष्प से लेके पुष्प से हो रहा है 26। कोई बात नहीं, एक बार पुष्य से लेकर के सूर्य का नक्षत्र को गिनती करके देखिए कितना आ रहा है। पुष्य से प्रभु 26 हो रहे हैं। पुष्य से लेके अश्लेषा से लेके फिर जाएंगे सीधे आर्द्रा तक आते हैं, 26 होते हैं। कितने? 26। अच्छा, पुष्य से लेकर के आद्रा तक आपके 26 हो गए। आरद्रा यहाँ से लेके सूर्य नक्षत्र पुष्य से लेकर सूर्य नक्षत्र तक गिनना है। हाँ, गिन के रखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 26 होते हैं प्रभु। पुष्य से लेके चालू करिए ना, पुष्य 1 हुआ, ठीक है। हाँ